घुटनों की तकलीफ थी, गर्दन की, एक कमर की, पैर रखा नहीं जाता था जमीन पे, ये सर बर ये सब फूल गया था, बहुत मोटी हो गई थी, इतनी सूजन आ जाती थी ये पानिया में, तो जमीन पे रखने का अच्छा नहीं लगता था, ऐसे 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 खुजता था, नीचे नहीं बैठती मैं, कुर्सी में बैठती थी। 1 साल से मैं नीचे नहीं खाना खा रही थी, मैं खटिए पे खाना खाती थी। ऐसे ही सोई हुई ना तो ऐसा जकड़ जावे ना तो मैं दूसरे हाथ से लेके ऐसे करती, पैर भी ऐसे हो जाता था, खटिया में 4 पाए में सोती ना तो फिर भी ऐसे ही सोई हुई ना तो मेरे को ये पैर ऐसे करने का हो ना तो मैं पैर ऐसे लेके मैं ऐसे करती, चलने में शर्म आती थी, बाहर नहीं निकल पाती थी, रोना आता था। तो देखो किसी का देखो ना तो मेरे को बहुत रोना आता था। मैंने बोले मेरे को ऐसा क्या हो गया, मेरी मम्मी बोलती, मेरी भाभी बोलती, अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, तुम तो ढोंग करती है, नाटक करती है। 2 महीना खटिया में रही, नहीं चढ़ी थी सीढ़ी, उतरी है नहीं, चढ़ी है नहीं, कुछ करती है नहीं थी मैं। बिल्कुल पानी देवे तो पीऊँ, खाना देवे तो खाओ, खाना भी अच्छा नहीं लगता था, पानी पीने का अच्छा नहीं लगता था। ये मगज में ये नसें इतनी खींचावे, ये मगज इतना भारे हो जावे, खाने का अच्छा नहीं लगे, को बोले तो अच्छा नहीं लगे, बस नफरत हो गई थी, जिंदगी जीने में नफरत हो गई थी। जब भी कोई भी बोला ना कि ये डॉक्टर अच्छा है, वो डॉक्टर अच्छा है, मैं वहाँ पहुंच जाती थी रिक्शा करके, बोले तुम्हारा शरीर ज्यादा है ना इसलिए ऐसा होता है, ये दवाई खाओ। ये कौन है आपकी? हमारी ननद है, बहुत तकलीफ उसको रहती थी, खड़ा भी नहीं हो सकते, पैर में बहुत दुखता था, ये सब बहुत दुखता था, कमर घुटन सब, पूरी बॉडी ऐसे फूल के रहती थी। 2-3 बार महीने में दवा बदलनी पड़ती थी। मतलब डॉक्टर बदलती थी? हाँ, डॉक्टर बदलते रहे, आप बोलो यहाँ ठीक है तो वहीं चली जाती, वहाँ बोलो तो वहीं चली जाती। और टीवी में मैं दिखती थी, मैडम को कॉल किया, कौन सी दवाई मंगाई? ये हकीम सर की दवा मंगवाई, गुनसिया। मेरे को 4-5 दिन हुआ ना तो मैं एकदम मेरा में फुर्ती आई, मेरी भाभी को बोलने लगी, मैंने बोले मैं ये दवा मंगवाई, मैंने खाई ना, देख भाभी मेरे को फुर्ती आई सर, 15 दिन में तो मैं ओके हो गई। तो आ दवा लीधा પછી તમે શું ફાયદા થયો? શું ફાયદો થયો? ये ठीक हो गया, ये ठीक हो गया, ये ठीक हो गया, ये ठीक हो गया, ये गर्दन ठीक हो गई, ये कमर ठीक हो गई बिल्कुल। अभी मेरे को कमर है ही नहीं, ऐसा लगता है मेरी कमर तो तुम देखो तो मैं कमर से बैठ नहीं पाती थी। अभी तो मैं कचरा पोता बर्तन खाना पका लेती हूँ, हिस्सों गरबा भी घूम लेती हूँ मैं बहुत। ये ब्लाउज तो ये सिलाई लगवाया, बहुत बड़ा ब्लाउज था मेरा, बॉडी फूल गई थी ना। अभी तो मेरे को ऐसा होता ही नहीं कि 60 साल की हूँ। पहले तो मैं पकड़ पकड़ के उतरती थी, ऐसे ऐसे, अभी तो मैं ऐसे ऐसे ही उतर जाती हूँ, देखो बिना सहारे के। हाँ देखो, कभी नहीं सोच सकती थी मैं कपड़ा धोने का, कपड़ा धोती है नहीं थी मैं 2 साल से। इसमें सबसे ज्यादा मुश्किल होती है क्योंकि आप बैठे बैठे आपके हाथ, जोड़, गर्दन, कमर, घुटने, हर चीज पे प्रेशर पड़ता है। तो अभी कर लेती हूँ मैं, ये दवा खाने के बाद ऐसे धोखा ही चला लेती हूँ मैं, गोंसिया खाया ना तो सब आसान हो गया है। तो ये ऐसा कर पानी थी 2 साल से? नहीं करती, कभी धोते ही नहीं थे। आपको सारे कपड़े धोने पड़ते होंगे? हाँ, सारा कपड़ा मुझे ही धोना पड़ता, सब काम मुझे ही करना पड़ता है। अब थोड़ी सी आपको तो आसानी हुई होगी। वो काम में हाथ बढ़ाती है, अच्छा लग रहा है। ये आप देख रहे हैं, ये बेगूबेन जी वही गुजराती महिला हैं जो 3 महीने तक बिस्तर पे थी। दवा खाने के बाद बहुत बदलाव आ गया मेरे शरीर में, बहुत नई जिंदगी मिली मेरे को, ऐसा लगता है। गोंसिया के बाद? हाँ, गोंसिया के बाद। आदाब, नमस्कार, मैं रिजवान खान आप सबका स्वागत करता हूं और आज भी हम लेकर आए हैं आपके लिए एक सच्ची कहानी। पहले मैं आपको बता दूं, इस वक्त हम मौजूद हैं गुजरात में, गुजरात का सफ़र जारी है और गुजरात के अहमदाबाद शहर में हम मौजूद हैं। अहमदाबाद शहर का ये इसनपुर है, इसनपुर में गोविंदवाड़ी में हम मौजूद हैं और गोविंदवाड़ी में रहती हैं हकीम सुलेमान खान साहब की एक पेशेंट, जिन्होंने उनकी दवाओं के, उनकी जड़ी बूटियों के इस्तेमाल के बाद अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव देखा। तो वो ये वाल्मीकि वास है, ये सामने उनका मकान है और नीचे वो खड़ी हैं बेगूबेन जी। तो बेगूबेन जी से हम मुलाकात करने आए हैं। आइए देखिए, हमारे स्वागत में वो खड़ी हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार नमस्कार। ये लगा लीजिए माइक, पहले मैं आपको लगा दूँ। कैसी हैं आप? अच्छी हो? તમારી तबीयत કેવી છે? मेरी तबीयत बहुत सारी थी। मैंने भी थोड़ी सी गुजराती सीख ली। हाँ, अच्छा। तो आपका मकान ये है? हाँ। तो आपको क्या तकलीफ थी और आप कैसे ठीक हुई हकीम सुलेमान साहब से जुड़ने के बाद? ये सारी सच्ची कहानी देखने के लिए हम यहाँ पर आए हैं और आपको, हमारे दर्शकों को बताना है।
तो मैं चलूं आपके साथ? हाँ आपकी चलो घर पे? चलो आइए। बताओ। जी। ये बेगू बेन जी का मकान है। आइए, कितने सालों से आप रहती हैं यहाँ पे? अच्छा, मेरा ससुर है ना, हाँ। 60 साल से रहते हैं। 60 साल से? हाँ, मैं 40 साल से आई शादी करके। अच्छा, यहाँ पे आए। हाँ अच्छा, बिना सीढ़ी के आप सहारे हाँ के चढ़ सीढ़ी जाएंगे, दी हैं? देखो तुम देखो, मैं तुम्हारे दिखाने के लिए मैं चढ़ी, अच्छा, चढ़ नहीं पाती थी मैं, बिना सहारे आप सीढ़ी चढ़ के आ चढ़ गए? गई। हाँ तो आपके घुटनों में तकलीफ थी? बहुत तकलीफ थी, मैं खटिया में हो गई थी। अच्छा। ये कमर, ये पैर, हम्म। हाथ नहीं ऐसे होता था। अभी मैं ऐसे ही कर लेती हूँ, देखो ऐसे ही कर लेती हूँ। हाथ बिल्कुल नहीं उठता था? हाँ हाँ नहीं उठता था बिल्कुल। तो ये आपको? गर्दन अच्छा, ऐसे ऐसे देखती थी मैं, ऐसे ऐसे देखती थी। यानी पूरे जोड़ में दर्द था और जाम हो गया था? हाँ, जाम हो गया था, दर्द इतना, फिर मेरी बॉडी फूल गई थी। अच्छा, हाँ सूजन हो गई थी? सूजन हो गई थी पूरा बदन में। अच्छा, હવે તમારી તબિયત કેવી છે? बहुत सरस से बहुत सरस से, यानी बहुत अच्छी हो गई है। बहुत अच्छी हो गई। सीढ़ी चढ़ के आई हैं? हाँ अच्छा, ऊपर आने के लिए मकान पे हमेशा आपको सीढ़ी चढ़नी पड़ती है? हाँ हाँ तो जब दर्द होता था कैसे चढ़ते नहीं थे? चढ़ती थी, 2 बिल्कुल महीना नहीं। खटिया में रही, नहीं चढ़ी थी सीढ़ी, उतरी है नहीं कि चढ़ी है नहीं। 2 महीने खड्डिए में पड़ी रही हैं? तो काम कैसे होता था फिर? ये काम तो ये है ना, करने वाले सब है, वो कौन वे है? है, ये मेरी भाभी है। अच्छा, ये भाभी हैं आपकी? हाँ तो आप कौन सी खड्डिया में पड़ी थी? है खड्डिया वो? नहीं, ये खटिया में बाजू में सोती थी मैं, ये पलंग में सोती थी मैं। अच्छा, हाँ ये खटिया में सोती थी। अच्छा, ये पलंग था जिसपे आप 2 महीने पड़े थे। हाँ बताइए हमें कैसे मुश्किल होती थी? बहुत मुश्किल होती थी, मेरे को बहुत मुश्किल होती थी। मैं बैठी नहीं था पाती थी, हाथ से मेरा, मैं विचार सोचती थी कि कैसे बैठी जाऊँ, कैसे बाथरूम तक जाऊँ। इतनी कमर दुखती थी, दोनों हाथ दोनों पैर। यानी आपकी हालत इतनी खराब हो चुकी खराब है? हो गई, 1-2 महीना तो मेरी हालत बहुत खराब हो गई। फिर मैंने मेरे लड़के को बोला, जो देखो 2 बार मैंने, 1 बार मंगवाई ना तो मैं बिल्कुल ओके हो गई। अच्छा, हाँ कौन सी दवाई मंगाई? ये हकीम सर की दवा मंगवाई, गौनसिया। गुनसिया। ये आपने लिया? हाँ कितने महीने? 1 महीना लिया ये। अच्छा, फिर दूसरी मंगवाई, ये 20-25 दिन से चल रही है, अभी थोड़ी आधी रही है, देखो। अच्छा, पाउडर अभी थोड़ा पाउडर सा बनवा बचा है। दिया मैंने मिक्सचर में अच्छा, घुमा के। इस पे हम आपसे बातचीत करेंगे सारी, कि आपने दवा कैसे ली, कब तक खाई, कितनी खाई। लेकिन पहले मैं वो जानना चाहता हूँ आपसे कि जब आपको तकलीफ थी, आपने बताया कि घुटनों में, हाथ नहीं उठता था आपका, कमर में तकलीफ थी, गर्दन में तकलीफ थी, बॉडी में सूजन आ गई थी पूरे, हाँ। तो आपका जीवन कैसा हो गया था? अरे इतना जीवन बदतर हो गया था, कुछ अच्छा नहीं लगे, खाना पीना अच्छा नहीं लगे, कोई बोले वो अच्छा नहीं लगे, ये सर फटता था, पूरी बॉडी फूल गई थी, इतनी बॉडी हो गई थी मेरी। पैरों में, घुटनों में कहाँ दर्द होता था, किस जगह? ये सांधा हुआ ना, ये सांधा हुआ ना, देखो ये चला नहीं जावे, मैं बुमा बुम कर लेती, ये तो इतना फूलेला था। ये भी सूजन हो गई थी? हाँ वो भी सूजन हो गई थी दोनों पैर में, तो बिल्कुल नहीं चल पाती थी? बिल्कुल पग नहीं रखा जाता था जमीन पे। तो आ दवा લીધા પછી તમે શું ફાયદો થયો? શું फायदो थियो? गर्दन मिट गई, सूजन उतर गई, घुटना में मिट गया, पैर तो बिल्कुल ऐसे रखा नहीं जाता था। ये ऐसे ने, ये पैर में कैसा होता था खबर है, ये इतनी इतनी पानियां हो जाती थी। अच्छा, सूज के इतनी इतनी पानियां हो जाती थी। इसमें भी स्वेलिंग आ जाती थी? अरे हाँ, तो जमीन पे नहीं रख पाती थी? नहीं रख पाती थी मैं, इतनी सूजन आ जाती थी ये पानिया में, तो जमीन पे रखने का अच्छा नहीं लगता था, ऐसे 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 खुजता था, वो भी बिल्कुल मेरे को मिट गया दोनों पैर में। ये पानियां दुखती थी बहुत, वो मिट गई मेरे को। तो मैं तो बहुत खुश हूँ, अभी ये दवा लेने के बाद बहुत खुश हूँ। बहुत खुश हैं? हाँ તમે તકલીફ હતી ત્યારે શું શું કામ નતા કરી શકતો? मैं गुजराती ठीक बोल रहा हूँ? हाँ हाँ ठीक बोल रहे हो तुम, अच्छा बोल रहे हो। मैंने इनसे पूछा कि आप जब तकलीफ थी तो क्या क्या काम नहीं कर पाती थी आप? कुछ करती है नहीं थी मैं, 2-3 महीना तो मैंने कुछ नहीं किया। बिल्कुल पानी नहीं। देवे तो पीऊँ, खाना देवे तो खाओ, खाना भी अच्छा नहीं लगता था, पानी पीने का अच्छा नहीं लगता था। ये मगज में ये नसें इतनी खींचे आवे, ये मगज इतना इतना भारे हो जावे, खाने का अच्छा नहीं लगे, को बोले तो अच्छा नहीं लगे,
बस नफरत हो गई थी, हर चीज जिंदगी से। जीने में नफरत हो गई थी। अच्छा, आपने बताया कि 2-3 महीना आप बिल्कुल खाट पे थी। हाँ अब ये दवाई लेने के बाद आपने बताया कि आप ठीक हो रही हैं, राहत मिली आपको। हाँ, बहुत तो राहत आप क्या मिली। क्या काम कर लेती हैं बिल्कुल अभी एक्टिव तो मैं होके? कचरा पोता बर्तन खाना पका लेती हूँ, हिस्सों हिस्सों गरबा भी घूम लेती हूँ मैं बहुत। अच्छा, हाँ, सबसे ज्यादा मैं ही गाती हूँ, गरबा खेलती हूँ। खेलती हैं गरबा? हाँ, अरे वाह, अभी 2 शादियों में जाके आई तो बहुत गरबा खेला। अरे वाह, कैसे दिखाई हमें? ऐसे ऐसे कुछ गाइए ना, कौन सा गुजराती में गाना गाते हैं? मुझे तो आता नहीं है। तो देखिए, ऐसे ऐसे गरबा गाया मैंने तो, बहुत घूम के गाया कोई बहुत। घुटनों में प्रॉब्लम ना नहीं हुई? कोई प्रॉब्लम नहीं। ये वो महिला है बेगू बहन जी, जिनके जो आपको बता रही हैं कि इनके जीवन में एक समय ऐसा आया था जब ये हाँ, बिस्तर पर मेरे आ गई थी खाट पे, और अब ये गरबा खेल रही है। यानी आपको इन्होंने डांस करके दिखाया। ये बहुत खुशी की बात है। बहुत खुशी, मेरा को भी और खुशी हमें है। सबसे ज्यादा खुशी है कि आपका स्वास्थ्य जो है वो बिल्कुल इसके बाद 2 बार आपके मंगवाया था। जीवन जो में देखो, एक बदलाव फोटो हो गया। वाला आवे ना, एक कुरियल वाला आवे ना, तो मैं पहला हकीम सर का फोटो देखूं। अच्छा, हाँ तब आपको विश्वास होता था। हाँ, के सही दवा है। यानी ये असली दवा है। हाँ। हकीम साहब का फोटो देखने के हाँ। बाद। अच्छा, मैं चाहता हूँ एक बार आप सीढ़ी पे उतर के हमें दिखाइए कि पहले कैसे उतरती थी जब मजबूरन आपको कभी उतरना पड़ता हो, हाँ। और अब कितने तेजी से आप चढ़ जाती नहीं, हैं। उतर जाती हूँ, चढ़ जाती हूँ। चलो, तो कैसे आप उतरती थी पहले? पहले तो मैं पकड़ पकड़ के उतरती थी, ऐसे अच्छा, ऐसे। अभी तो मैं ऐसे ऐसे ही उतर जाती हूँ, देखो। बिना सहारे के? हाँ देखो, अरे वाह, ऐसे ही उतर जाती हूँ। यानी जब आपको मजबूरी में उतरना होता था हाँ, तो आप मजबूरी ऐसे में तो मैं दीवार पकड़ पकड़ के पकड़ उतरती पकड़ थी। के उतरती थी। ऊपर कैसे चढ़ती थी आप जब चढ़ना पड़ता था तो आपको? तो ऐसे करके चढ़, ऐसे करके चढ़ती थी मैं। अच्छा, दीवार का ऐसे। सहारा ले लेके? हाँ, उसका सहारा लेके चढ़ती थी मैं, ऐसे 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 चढ़ती थी, पकड़ पकड़ के। अच्छा, अब एक बार थोड़ा सा आपको तकलीफ देंगे, नीचे चले जाइए। अब दिखाइए कि कितनी तेजी से आप चढ़ जाती हैं ठीक ऊपर। है। माफी चाहते हैं, आपको तकलीफ दे रहे हैं, लेकिन अब हम आपको दिखाना चाहते हैं कि देखिए, सहारा ले लेके सीढ़ियाँ चढ़ती थी बहुत मजबूरी में, और अब आइए ऊपर, कितनी तेजी से आप आ जाती हैं। ये देखिए, देखो, वाह, बिल्कुल आराम से आ जाती है। आराम से आ जाती हूँ, कोई सहारे की आपको जरूरत नहीं जरूरत नहीं पड़ती। पड़ती। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि आपके यहाँ कपड़े रखे हैं, बर्तन रखे हैं, ये सब ये कौन साफ करता है? ये मेरी भाभी है ना, जी, भाभी है। हाँ, भाभी करती हैं। हाँ, भाभी आप करती है नहीं करती? ना, मैं अभी तो नहीं करती हूँ, कितने अच्छा। साल से छोड़ दिया है। छोड़ दिया, हाँ, लेकिन मजबूरन कभी करना पड़े करना पड़े तो मैं कर लेती हूँ ना, अभी तो कर ठीक हो लेती गई हूँ तो। नीचे बैठ के उठ जाती हैं? हाँ हाँ, पाटला पर बैठ के कर लेती हूँ। तकलीफ कितनी होती थी एक बार बता दीजिए। वो तो पूछो ही मत, इतनी तकलीफ हो जाती थी, आंखों में पानी आ जाता था। मतलब रोने लगते थे हाँ, दर्द से? दर्द से, ये घुटना, ये गर्दन, कमर, एक कितनी दवा लिया, कितनी ये दवा आप- लिया, फर्क ये नहीं भाभी पड़ा। आपकी? हाँ, मेरी भाभी है वो। 2-3 बार महीने में दवा बदलनी पड़ती थी। मतलब डॉक्टर बदलती थी? हाँ, हाँ, डॉक्टर डॉक्टर बदलते बदलते रहे। आप बोलो यहाँ ठीक है तो वहीं चली जाती है, वहाँ बोलो तो वहीं चली जाती है। आपने क्या क्या तकलीफ देखी इनकी? बहुत तकलीफ उसको रहती थी, खड़ा भी नहीं हो सकते। ये कौन है आपकी? हमारी ननद है। ननंद है आपकी? क्या होता था इनको? पैर में बहुत दुखता था, ये सब बहुत दुखता था, कमर, घुटन, सब पूरी बॉडी ऐसे फूल फूल के रहती थी। मतलब पूरी सूजन आ गई थी? हाँ, और ये बता रही है, ठंडी का मौसम होता है ना, तब तो पूरी जकड़ जाती है। मतलब जकड़न भी आ जाती थी। अहमदाबाद में कई डॉक्टर को दिखा दिया बहुत इन्होंने, सारे जिसने जहाँ बताया वहाँ पहुँच गई, आप बोलो कि यहीं ठीक है तो वो अभी चली जावे लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ना, कोई फायदा नहीं हुआ। तो ये इनकी बेगू बहन जी की भाभी हैं, जिन्होंने अपनी आंखों से इनकी कंडीशन देखी और वो बता रही हैं। तो हम अभी देवू बहन जी को कहेंगे कि कपड़े धो के दिखाएं, वो दिखा रही हैं हमें। देखिए, हमने इनसे कहा कि हमें कपड़े धो के दिखाएं, हाँ। क्योंकि ये काम ये बिल्कुल नहीं कर पा रही थी 2 महीने पहले तक। मैं सही कह रहा हूँ? हाँ, कपड़े धोने का सोच सकती थी आप कभी? कभी नहीं सोच सकती थी मैं कपड़ा धोने का। कपड़ा धोती है नहीं थी मैं 2 साल से। अच्छा, हाँ। आपके घर में मशीन नहीं है? ना, मशीन नहीं है, हम हाथ से ही धोते हैं। हाथ से मशीन- धोते हैं? मशीन का पसंद नहीं आता। अच्छा, मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, क्योंकि कपड़े हाथ से धोना ये बहुत पुराने हमारे हिंदुस्तान की रवायत है, हाँ, और इसमें सबसे ज्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि आप बैठे बैठे आपके हाथ, जोड़, गर्दन, कमर, घुटने, हर चीज पे प्रेशर पड़ता है। हाँ, तो अभी कर लेती हूँ मैं, ये दवा खाने के बाद। अच्छा, हाँ। कितने कितने किलो कपड़े धो पाती हैं आप? कितने, ये तो कम है आज, अच्छा। इतना ढगला होता है।
अच्छा, पहले होता था कि वो थपकी होती थी, उससे पीटते भी थे, तो ब्रश हाँ से भी घिसते हैं। धोखे से टिपिए नाखून धोखे से। अच्छा, हाँ धोखा चलाती हूँ नहीं धोखा रे ना। ये चलाती हैं आप? हाँ धोखा चलाती हूँ मैं। दिखाइए, एक मिनट में देता हूँ आपको। ये धोखा चलाती हैं, इसको हमारे यहाँ तो थपकी कहते हैं। ये देखिए, हाँ वजन होता है, पहले लकड़ी की होती थी ये। हाँ देखो हाँ, ऐसे धोखा ही चला लेती हूँ मैं। ओ ये जितना आसान आपको देखने में लग रहा होगा, उस कहीं ज्यादा मुश्किल है। बहुत मुश्किल है कपड़े बहुत धोना मुश्किल है कपड़ा धोना। बैठ के। हाँ ऐसे बैठ के कपड़ा धोना बहुत मुश्किल है। अभी हकीम सर की दवा खाया ना तो सब आसान हो गया। गोंसिया। गोंसिया खाया ना तो सब आसान हो गया है। तो मुझे तो हैरानी इस बात की कि आप ऐसे बैठ के धो कैसे रही हैं कपड़े। मतलब जो महिला 3 महीने तक बिस्तर पे पड़ी थी, हाँ वो आज, अच्छा, आस पड़ोस वाले, घर वाले, परिवार वाले देख के हैरान नहीं होते आपको? हैरान होते हैं ना, तुम तो अच्छी हो गई, तुम तो अच्छी हो गई। हाँ ऐसा बोलता है। अच्छा, वो अंदर से आवाज लगा रही है कि तुम क्या खाती हो? खाती लोग हो कहते हैं। ऐसे बोलते हैं आजू बाजू वाला। आप क्या कहती हैं? मैं तो गोंसिया लिया को हकीम सर की दवा लिया। हम आपको ये सच्ची कहानी दिखा रहे हैं कि इनके सूजन थी पूरे शरीर पे, फूल गया थी बॉडी फूल गई थी, और इनके हाथ पैर, हाथ भी नहीं उठते थे आपने बताया। हाँ मेरा हाथ और भी जो नहीं हाथ उठता था। उठता नहीं था, अपने हाथ से हाथ उठा के रखती थी। और ये अब जो है, आप इधर सुनिए एक मिनट, ये इनकी भाभी आई हैं, ये जैसे कपड़े धो रही हैं अभी, इधर घूमिए थोड़ा सा, तो ये ऐसा कर पानी थी 2 साल से? नहीं करती थी, कभी धोते ही नहीं थे, अभी धो रही है। तो 2 महीने आपको सारे कपड़े धोने पड़ते होंगे? हाँ सारा कपड़ा मुझे ही धोना पड़ता, सब काम मुझे ही करना पड़ता है। अब थोड़ी सी आपको तो आसानी हुई होगी। वो काम में हाथ बढ़ाती है, अच्छा, अच्छा लग रहा है। देखिए कपड़े धोए, आपको सीढ़ी चढ़ के दिखाया, कपड़े सुखा रही हैं बैठ के। कोई ये पूरा शरीर जो था आपका एक तरह से पूरा खराब हो चुका था। हाँ बॉडी फूल गई थी मतलब। तो आइए हम अंदर बैठ के बात करते हैं अब इत्मीनान से, और पूरी कहानी आपकी हमारे दर्शकों को बताएंगे। चलिए। तो हम बैठ चुके हैं आपके साथ इत्मीनान से, अब आपकी तकलीफ को जानेंगे, आपकी जो सच्ची कहानी है वो हमारे दर्शकों को हम दिखाने वाले हैं। हाँ तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे आपने अभी सब कुछ करके दिखाया हाँ कि अब सब आसानी से आप हाथ भी उठा लेती हैं, गरबा भी खेल लेती हैं, सीढ़ियाँ भी चढ़ लिया आपने, हाँ बर्तन भी उठा लिए। अब हमें ये बताइए, पहले हम गुजरात की बात करें। अहमदाबाद बहुत खूबसूरत शहर है ये, और लोग बड़े प्यारे होते हैं गुजराती। तो तमे गुजराती छे? हाँ हमें गुजराती सीख। तो तमे गुजराती छे, तो इसलिए मैं भी थोड़ी बहुत गुजराती सीख के आया हूँ कि हाँ, आपसे गुजराती में अच्छी बात बात है करूंगा, वो तो। अच्छा लगेगा। अच्छा, तुम्हारे कुटुंब में कौन कौन छे? मेरे कुटुंब में तो अभी हमारी फैमिली में तो एक लड़का है, उसकी लड़की है 8 साल की, और उसकी औरत है। लड़का जॉब करता है। 4 सभ्य, ये वो लड़की 5-6 हम घर में। लड़कियां लड़के के घर चली गई। 3 अच्छा। लड़कियां हैं मेरी। शादी हो गई? हो आप गुजरात से ही ताल्लुक रखती हैं? हाँ। अहमदाबाद से अहमदाबाद से या कहीं और गुजरात में? नहीं, हमारा देश है ना सुरेंद्रनगर जिला में है। सुरेंद्र नगर। हाँ। अच्छा, तो यहाँ ये जो वाल्मीकि वास है, यहाँ कितने साल से आप रह रही हैं? इधर हम तो, मेरा ससुर है ना वो 50-60 साल से रहते हैं। अच्छा, मेरे आए नहीं 40 साल हो गई। 40 साल से आप यहाँ हैं? हाँ एक ही जगह पे, कहीं नहीं अच्छा। गए, एक ही जगह पे रहते हैं। गोविंदवाड़ी में? हाँ बस। अच्छा, अब आपकी परेशानी की बात करें तो तुम्हारे शू तकलीफ थी? घुटनों की तकलीफ थी। हम्म। एक घुटनों की तकलीफ, गर्दन की, एक कमर की, पैर रखा नहीं जाता था जमीन पे। हाँ, हाँ और ऐसे ही ये सर फटता, नसें खिंचती थी? हाँ खिंचती थी। पूरे शरीर में सूजन हो हाँ, गई थी? सूजन हो गई थी, बॉडी फूल गई थी मतलब। तो आपके जीवन में जो आप बता रही हैं कि 2 साल पहले ये परेशानी आई, यानी घुटनों का दर्द शुरू हुआ, फिर कमर का, फिर पूरे शरीर में सूजन, उससे पहले कभी आपको कोई स्वास्थ्य समस्या थी, कोई तकलीफ थी? ना कोई समस्या नहीं थी मेरे को। मतलब शुरू से लेकर अब तक कोई भी बीमारी कोई समस्या नहीं थी मेरे को, कभी भी नहीं हुई? कभी नहीं। बहुत एक्टिव रहकर काम करती थी आप? हाँ ये 2 साल से ये समस्या हो गई, पैर दुखने की। दूसरी तो कोई समस्या ऐसे ऐसे नॉर्मल, तो कोई बच्चे का ऑपरेशन है, ये सब तो आते जाते रहते हैं। अच्छा, पर ऐसी तकलीफ कभी नहीं हुई थी। ये 2 साल से हो गई मेरे को ये तकलीफ शरीर में। मतलब आपने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा हाँ हो जाएगा? सोचा ही नहीं था। ये सब लोग बोलते हैं ऐसे वैसे, बोले सब उम्र के साथ साथ सब कुछ होता है, पर होता है, पर चलना तो पड़ा ना, थोड़ा तो चलना पड़े ना। वो चला नहीं जाता था, खाना अच्छा नहीं लगता था। अभी आपकी उम्र क्या है? मेरी 60। 60 है।
तो आप देखती होंगी, अभी भी हम भी देखते हैं कि 80 साल 90 साल तक के लोग चलते हैं खुद, चलते हैं 100 साल के हाँ, तब भी चलते हैं। स्वस्थ होते हैं। तो कभी आप अपने से ज्यादा बुजुर्ग को देखती होंगी, उम्र दराज को, तो आपको लगता था कि ये तो बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, मुझे क्या हो गया है? हाँ, ऐसा लगता था। कभी ऐसा होता था? हाँ, फिर अरे वो चलने में शर्म आती थी, बाहर नहीं निकल पाती थी। बोले ऐसे ऐसे चलने का, चल पाती थी नहीं, थोड़ा चलो ना। लोग बोले कि थोड़ा चलना फिरना रखो, बैठे बैठे तो ज्यादा हो जाएगा, तो चलने फिरने निकलो ना। तो आंखों में पानी आ जाता था, आंखों में पानी आ जाए कि नहीं चलना फिरना, ऐसे क्यों चलना फिरना। मैंने पहले बताया ना, बोले ऐसी जिंदगी जीने का ही नहीं है। ऐसा हो गया था मेरे को बिल्कुल। तो ये बताइए 2 साल पहले अचानक हुआ क्या था? सबसे पहले क्या धीमे हुआ? धीमे 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 शुरू हो गया, पड़ता यहाँ से दर्द शुरू हुआ? हाँ, एक घुटना में से नहीं, हम्म। ऐसे ऐसे नहीं बैठे जाती, ऐसे ही नहीं बैठे जाती, खड़ी नहीं हो पाती थी। फिर घुटनों से कहाँ दर्द आया? एक घुटनों से ऐसे थी, ऐसे कमर में आया। तो कमर तो मैं ऐसे हिला नहीं पाऊँ, ऐसे कोई भी जोर लगाऊँ ना, नीचे नहीं बैठती, मैं कुर्सी में ही बैठती थी। अच्छा। अभी तो मैं नीचे बैठ के उठ जाती हूँ। अच्छा, हाँ। पहले नीचे नहीं बैठा जाता नहीं, था? 1 साल से मैं नीचे नहीं खाना खा रही थी, मैं खटिए पे खाना खाती थी। 1 साल तक? हाँ, 1 साल तक। तो कमर के पूरे हिस्से में था या कोई एक जगह? ये नहीं, ऐसे ये ना अपना वो सांधा ऐसे थी, इतने तक दर्द था, आगे इतने तक? तक। हाँ, ठीक है। तो मेरे को डर लगा, हाँ। एकदम डर लगा कि मैंने बोले ये क्या हुआ है कि ये पूरा जकड़ गया है। फिर मैंने वो दवा तात्कालिक मंगवा लिया। अच्छा, हाँ, उसकी तो हम बात करेंगे कौन सी है की, लेकिन जब आपको दर्द बढ़ने लगा तो कमर से लेके आप बता नहीं हाथों कंधों में आ हाँ, गया, ये पूरे यहाँ गर्दन में? हाँ, रात को सोई हुए ना, तो ये हाथ तो अपने ऐसे ही होते हैं ना, तो मैं ऐसे उठा के ऐसे करती थी। मतलब हाथ भी नहीं उठाया जाता उठा था? नहीं पाती थी मैं। अच्छा। हाँ, दोनों हाथ में ऐसा होता था। ऐसे सोई हुए ना, तो ऐसा जकड़ जावे ना, तो मैं दूसरे हाथ से लेके ऐसे कर दी। पैर भी ऐसे हो जाता था, खटिया में 4 पाए में सोती ना, तो फिर भी ऐसे ही सोई हुई ना, तो मेरे को ये पैर ऐसे करने का हुआ ना, तो मैं पैर ऐसे लेके मैं ऐसे करती। इतना, अभी तो कोई बात नहीं। देखो, मतलब आपको हाथ पैर उठाने के लिए अपना ही सहारा लेना पड़ता था? हाँ, मेरे हाथ से मैं सहारा लेके ये पैर बदलती थी मैं। आपने बहुत बड़ी बात बोली कि मुझे ऐसा लगता था कि जीवन अब खत्म हो जाए। हाँ, कभी ऐसा होता था कि रोना भी आता था खूब? हाँ, अकेले? रोना आता था रोना आता था तो हम्म। देखो, किसी को देखो ना, तो मेरे को बहुत रोना आता था। मैंने बोले मेरे को ऐसा क्या हो गया। मेरी मम्मी बोलती, मेरी भाभी बोलती, अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, तुम तो ढोंग करती है, नाटक करती है, ऐसा बोले मेरी भाभी भी। अच्छा। ना भाभी, ऐसी नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब कहो नहीं, ऐसी बात नहीं है, नाटक नहीं करती मैं। सब घर वाले मतलब भाभी वगैरह कहती थी तुम नाटक कर रही हो? हाँ, ये काहे नो भाई, चलते फिरते रहो। मैंने बोला कितना चलूँ फिरूँ, चलने फिरने की भी हिम्मत नहीं है तो क्या करूँ मैं। फिर यहाँ अहमदाबाद में घर वालों ने, आपके बच्चे या आपके जो पति हैं, डॉक्टर वगैरह को दिखाया? उन्होंने क्या मैं बोला? किसी को पूछने नहीं रहती थी। मैं जब भी कोई भी बोला ना कि ये डॉक्टर अच्छा है, वो डॉक्टर अच्छा है, मैं वहाँ पहुँच जाती थी, रिक्शा करके, ऑटो करके, अकेले? अकेले। खाड़िया से मैं दवा ले रही थी, आयुर्वेदिक की दवा 2 महीना लिया। कितनी दूर है यहाँ से? एसटी है ना, गीता मंदिर, हाँ। वहाँ से अंदर थोड़ा है। अच्छा, हाँ, आप अकेले जाती थी? हाँ, हाँ, मैं दवाई अकेली लेने? कहीं भी जाऊँ तो मैं अकेली चली जाऊँ दवा लेने। जहाँ जिसने बताया वहाँ हाँ। पहुँची आप? हाँ, कितने साल ऐसे चक्कर काटे? ये 3 साल चला ये चक्कर, 3 साल? 3 साल ये चक्कर चला। और कितने पैसे खर्च कर दिए? बहुत पैसे बगाड़े मैंने सर। मैं तो अभी दो को तो मैंने फ़ोन लिख के दिया है, नंबर लिख के दिया है। मैंने बोला पैसे नहीं बिगाड़ने का, ये दवा मंगवा लेना। अच्छा, हाँ, यानी गौनसिया? गौनसिया मंगवा लेना। 2 लोगों को आपने बताया? 10 लोगों को मैंने बताया। बताती हूँ मैं, पूरे दिन तुम्हारी एडवर्टाइज करती हूँ मैं, मतलब करे कर। सही में मेरे को अच्छा हो गया ना, तो मैंने बोले सारी दुनिया को अच्छा हो जावे ना, लेडीजों को। हाँ। मेरी लड़की को 2 चम्मच दिया था। हाँ। बड़ी वाली मेरी लड़की है, अमरेवाड़ी रहती है, वो भी ऐसी मेरी तरह तकलीफ थी। उसने पिया ना, अभी तो वो मेरे को सलाम नहीं करती है, हकीम सर को सलाम करती है। अच्छा। 100 साल जी है हकीम सर, मेरे को बहुत अच्छा कर दिया, कसम थी। आपकी लड़की? हाँ, मेरी लड़की। क्या उम्र है उनकी? उसकी 35 साल है। 35 साल है। हाँ। उनको क्या तकलीफ थी? ये पैर की, ये में? पैर की, ये गर्दन की, सब इतना फोन करो ना, इतना रो ना, अरे क्या हो गया है, कितनी दवा लाई मम्मी, मेरे को अच्छा नहीं होता, क्या करूँगी। मैंने इन पापा ने बोला, बोले उसमें आधी ले जा तू, तो उसने आधी लेके 1 ग्राम पिया ना। हाँ। फिर वो ओके हो गई है अभी। गौनसिया? गौनसिया। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हाँ। आपके परिवार में आपकी बिटिया भी ठीक हो। दोनों को मैं फ़ोन नंबर तुम्हारा लिख के दिया है। अच्छा। मंगवा लेना, महंगी
सस्ती हो महंगी हो यही पीने का, दूसरा पैसा नहीं बगाड़ने का। अच्छा, ये जानना चाहते हैं कि आपने पैसे खर्च कर दिए, अहमदाबाद में खूब इलाज करवा लिया, डॉक्टर ने क्या बताया? कोई जांच आपकी हुई थी? नहीं, कोई एक्सरे? ऐसा बोले तुम्हारा शरीर ज्यादा है ना इसलिए ऐसा होता है, ये दवाई खाओ। अच्छा, तो ऐसे थोड़ा कोई शरीर मेरा उतर जावे वो दवा देवे तो फिर वो घुटना के दर्द मिट जावे। एक्सरे वगैरह कुछ नहीं हुआ था? कुछ नहीं, एक्सरे नहीं, कोई नहीं, सोए लगावे। वजन बढ़ गया है। हाँ ऐसा बोले। इंजेक्शन भी लगे हाँ कमर में? हाँ, कितने? 2 लगाते थे, एक अच्छा। इधर एक इधर। और घुटनों में? एक ही बार गई मैं, फिर गई नहीं ये इंजेक्शन नहीं लेने का, सोए नहीं लेने का मेरे को। घबरा गई थी आप? हाँ तो यानी पूरा जीवन आपका एक तरह से, आपने बताया कि 2-3 महीना आप खाट पे थी। हाँ। खाट पे पड़े पड़े क्या सोचती थी? अरे सोचती थी, दिमाग खराब हो गया था मेरा, दिमाग खराब हो गया था बिल्कुल। किसी के साथ कोई बात नहीं करती थी, कोई हमारे साथ बात करे तो मैं झगड़ा करने लगती थी। चिड़चिड़ापन हो गया हाँ था? चिड़चिड़ापन हो गया था बीमारी की वजह से? हाँ बीमारी की वजह से। क्यों मेरे को ये दुखे कमर दुखे, कोई बोले तो मेरे को अच्छा नहीं लगे। अच्छा। हाँ, फिर बोलने वाले तो बोलते ही रहते हैं, हम्म। अपन को अच्छा नहीं लगे, उसको क्या मालूम कि उसको क्या हो रहा है। जिसको थाता है उसको मालूम पड़ता है, दर्द जिसको थाता है उसको मालूम पड़ता है। सही बात है। अब ये बताइए कि जब आपको ये तकलीफ हो गई, 2 साल से थी, ज्यादा बढ़ गई, खाट पे आप आ गई, 2-3 महीना बिस्तर पे आप पड़ी रही, और क्या क्या काम आपके, वैसे तो क्योंकि अपने जीवन में आप बाजार जाना आना होता होगा, सब छोड़ मार्केट, दिया मैंने, सब्जी लाना या कपड़े धोना, बर्तन धोना, कुछ नहीं लाती मैं, 2 साल से छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। तो सारे क्या क्या काम बंद हो गए थे जो आपको अच्छे लगते थे करना? काम तो मैंने कपड़ा धोने का छोड़ दिया, कचरा पोता छोड़ दिया, बर्तन खाना पकाने का छोड़ दिया। मार्केट थी, सब सामान करियाना वरियाना सब, गेहूँ भराती, चोखा भराती, बाहर थी जाके लेके आती थी मैं। आप खुद? हाँ मैं खुद जाके बाजार से, वो बड़ी बाजार होती है ना, वहाँ से लेके आती थी। वो सब मैंने छोड़ दिया। मेरे लड़के को बोल दिया, बोले ये तुम्हारा घर, ये तुम्हारा पैसा पगार पानी, ये मेरे पास है, वो तुम्हारा ही है, लेकिन मेरे को कुछ करने का नहीं है, मेरे से होता ही नहीं है। पूरी जिम्मेदारी छोड़ दी मैंने, पूरी जिम्मेदारी छोड़ दी मैं। मेरे एक शरीर का ही ख्याल रखने दो, जीव हूँ ना इसलिए, मैं जीती हूँ ना इसलिए मेरा शरीर का ख्याल रखने दो, मेरे को कुछ करने का ही नहीं है, सब छोड़ दिया है, मैं कुछ नहीं करती अभी मैं। ये तो हुई वो बातें जो आप तकलीफ में थी। हाँ। फिर आपको हकीम सलमान साहब के बारे में पता कैसे चला? और टीवी में मैं देखती थी, प्रोग्राम देखती हाँ थी? प्रोग्राम देखती थी मैं। जी। तो ऐसे तो बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं। नहीं हकीम सर का ही देखती थी मैं। नहीं, विश्वास की बात है। विश्वास, मेरे को विश्वास आया ना, मेरे को विश्वास आया। फिर आपने कॉल किया? हाँ कॉल किया, मैडम को कॉल किया। बात क्या हुई? सरनामा पूरा दिया, कहाँ से बोलती है मैडम आप? मैंने बोले अहमदाबाद से बोलती हूँ। क्या लेने का है? मैंने बोला गौनसिया लेने का है मेरे को। आपने अपनी तकलीफ बताई? हाँ तो उन्होंने गौनसिया आपको भेज बताया? दिया। हाँ ये कितने समय पुरानी बात है जब आप कॉल किया आपने? 2 महीने पहले की। 2 महीने? हाँ 2 महीने पहले आपने वहाँ कॉल किया, गौनसिया उन्होंने भेजा, हाँ फिर आपने खाना शुरू किया। हाँ। अब मैं अगर पूछूं, गौनसिया खाने के बाद आपको कितने दिन में आराम लगना शुरू हुआ? मेरे को 4-5 दिन हुआ ना, तो मैं एकदम मेरा में फुर्ती आई। 4-5 दिन बाद? हाँ 4-5 दिन के बाद मेरे को फुर्ती आई शरीर में। किसी मैं मेरी भाभी को बोलने लगी, मैंने बोले मैं ये दवा मंगवाई नहीं, मैंने खाई ना, देख फिर भाभी मेरे को फुर्ती आई है शरीर में कि हाँ लगता है क्या, तुम बोलती हो तो लगता है कि। फिर आपने कंटिन्यू किया? फिर कितने दिन में और आराम लगना शुरू हुआ? और आराम 15 दिन में तो मैं ओके हो गई। ओके मतलब? ओके मतलब अच्छी हो गई बिल्कुल। आप खाट पे पड़ी थी? हाँ चलने फिरने लगी। अब तो मार्केट जाती है शाम को। 15 दिन में? 15 दिन में। और जो शरीर में सूजन आ गई थी? वो सब धीरे धीरे सब उतरने लगी। देखो ना फेस को। ये ब्लाउज तो ये सिलाई लगवाया, बहुत बड़ा ब्लाउज था मेरा। अच्छा। हाँ बॉडी फूल गई थी ना, ये सर बर ये सब फूल गया था, तो बहुत मोटी हो गई थी मैं। तो अब ये लूज हो गया? हाँ लूज हो गया बिल्कुल। सिलाई लगवाई, दूसरी सिलाई लगवाई मैंने। अच्छा। हाँ तो आप 15 दिन में आपने कहा कि आपको राहत मिलने लगी। हाँ बहुत राहत मिली। और अभी कितने महीने से खा रही हैं? 2 महीने से। 2 महीने से खा रही हैं लगातार। हम्म। अब मैं आपसे अगर बात करूं बदलाव की, तो जीवन में जो 2 साल आपके बीते हैं और अब जो 2 महीने हैं, इसमें कितना बदलाव देख रही हैं आप? अभी तो मेरे को बहुत बदलाव आ गया मेरे शरीर में। अभी तो मेरे को ऐसा होता ही नहीं कि मैं 60 साल की हूँ। अच्छा। हाँ तो भाभी को अपनी टक्कर देती हैं आप? ना खरेखर ये दवा खाने के बाद मैं तो लोगों को ऐसा बोलती हूँ, कोई दवा नहीं खाओ, हकीम सर की दवा खाओ, गौनसिया खाओ, ये सब दर्द उसमें एक दर्द नहीं जाता, ये घुटने के दर्द नहीं जाते, सब पूरा शरीर में दर्द चले जाते हैं।
आपके कहाँ कहाँ दर्द ठीक हुआ? ये ठीक हो गया, ये ठीक हो गया, ये ठीक हो गया, ये ठीक हो गया, ये गर्दन ठीक हो गई, ये कमर ठीक हो गई बिल्कुल। अभी मेरे को कमर है ही नहीं ऐसा लगता है। मेरी कमर तो तुम देखो तो मैं कमर से बैठ नहीं पाती थी यानी इतनी देर आप बैठी हैं, ना, कुछ नहीं होता, नहीं बैठ पाती थी पहले? नहीं बैठ पाती थी, बिल्कुल नहीं बैठ पाती थी मैं। नसें जो खिंचती थी वो हाँ खिंचती थी नसें बहुत। अभी आराम है? आराम है, बिल्कुल आराम है मेरे को। आपने बताया कि आप सीढ़ी तो चढ़ना हमने देख लिया, हाँ आपने बताया कि आपने नीचे बैठना ही छोड़ दिया था, 1 साल तक आप हाँ बिस्तर पे बैठ के आपने खाना खाया। हाँ आप नीचे बैठ के खड़ी हो जाती हैं, हाँ। हमें एक बार दिखाएंगी? पहले ये दिखाइए, पहले कैसे नीचे बैठती थी तो अगर उठना पड़ता? नीचे बैठती थी ना, जी। ऐसे करके बैठती थी। खाना खाने हम नीचे बैठते हैं। अच्छा खाना खाने के बाद लड़के को बोलो मेरा हाथ पकड़। अच्छा, हाँ सहारा दे के उठाते थे? हाँ सहारा लेके मैं उठती थी। कैसे? अगर मैं आपको सहारा दे के उठाऊं, आप भी माता की तरह ही हैं मेरी, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे उठती थी मैं। इतना जोर लगाना पड़ता है? हाँ इतना जोर लगाना पड़ता था। और अब अगर मैं कहूँ कि आप बैठ के आप दिखाएं और उठ के दिखाइए। अरे वाह, आप झट से उठ जाती हैं आप बिना सहारे। हाँ। बैठिए, आइए। माफी चाहते हैं आपको? नहीं नहीं ये ऐसा नहीं, माफी चाहने की बात नहीं। तो ये बदलाव अब आपके जीवन में आया है कि आप नीचे भी बैठ के उठने लगी हैं बिना सहारे, बहुत अच्छी बात है। और ये गोंसिया के सेवन के बाद आपको राहत मिली है। बहुत राहत। गोंसिया है अभी आप खा रही हैं लगातार? हाँ है आपके पास अभी? हाँ। दिखाएंगे हमें? हाँ। ये गोंसिया है। अब ये वो है कि आपने 2 साल का इलाज एक तरफ और 2 महीने गोंसिया इस्तेमाल कर रही हैं। आप 2 महीने हुए हैं? 2 महीने का इलाज एक तरफ। क्या कहेंगी इस गोंसिया के बारे में? गोंसिया बहुत अच्छी दवा है। निकाल के दिखाइए एक बार। पानी पियेंगे आप? पानी पीना है आपको? हलाओ थोड़ा, इसमें निकाल दीजिए। ना, ना। इतना इतना और निकालिए पाउडर। अच्छा, ये आपने पाउडर, ये कैसा आया था आपके पास डब्बे में? ये डब्बे में आया था, इतना इतना गट्ठा आया था। पत्थर की डेला? हाँ अच्छा, फिर आपने क्या किया? इसका पाउडर बनाया? पाउडर बना लिया। ये पाउडर बनाया आपने? हाँ ठीक है। अब फिर कैसे खाना शुरू किया आपने? वो चम्मच में लेके गिलास में पानी में डाल देती, अच्छा, घुमा के मैं पी लेती। कितना लेती थी? 1 ग्राम। जैसे कैसे, चुटकी में या चम्मच में लेती थी आप? चम्मच में इतना इतना 2 बार लेती थी। 2 बार दिन में? 2 चुटकी भर के लेती थी। फिर पानी में मिला के हाँ आप पीती थी इसको? हाँ। ये 2 महीने से आप अभी भी ले रही हैं? अभी भी ले रही। तो ये जो फ़र्क है, आप जो खाट से बिस्तर से उठ के आप घूम फिर रही हैं, इतना भाग दौड़ कर रही हैं, नीचे उठ के बैठ के गरबा आपने खेला, सीढ़ियों से चढ़ रही हैं, अब मार्केट वगैरह चली जाती हैं? हाँ मार्केट जाती हूँ, घूम के आती हूँ अभी तो मैं। अच्छा, आपने बताया कि आप शादी में जाती हैं, गरबा खेलती हैं। हाँ तो ये इसका फ़ायदा हुआ है? फायदा आपको? हुआ है, बहुत फायदा हुआ है इससे। अब मैं आपसे गुजराती में अगर पूछूं, आ दवा લીધા પછી ત્યારે શું કામ કરી શકો છો? બધું કામ કરી શકું છું, બર્તન કપड़ा रसोई पोता कर लेती हूँ, सुखा देती हूँ, धमाधम काम करती हूँ मैं। झाड़ू पोछा भी कर लेती बस सब कुछ काम कर लेती हूँ मैं। हैं? एक तरफ आप ये सोचती थी कि भगवान मेरा जीवन ले ले, हाँ। और अब आप खुश हैं अपने जीवन से। हकीम सुलेमान साहब के लिए क्या कहना चाहेंगी? क्या कहना, 100 साल जियो, उसको हमारी उम्र लग जावे, लोगों की सेवा करे, लोगों को अच्छा करे, मैं बहुत उसका मैं आदर करती हूँ। तो ये गोंसिया के बारे में आप गुजराती महिलाओं से क्या कहेंगी, या पुरुषों से, सबसे? मैं गुजराती महिला को बोलती हूँ कि वो गोंसिया नामनी वो दवा आती है ना हकीम सर की, वो तुम लो, दूसरी दवा सब कुछ छोड़ दो, वो बहुत फायदा कर है। देखो मेरे को 10 औरतें पूछती है अभी, हमारी गुजराती वाली, बोले तुमने बॉडी कैसे उतारी, तुम ठीक कैसे हो गई? तो मैं बोलूँ कि हकीम सर की दवा होती है ना टीवी पे एडवर्टाइज, वो तुम लो। और देखो मैं ऐसा बोलती हूँ। कितना बदलाव देखती हैं अपने जीवन में? बहुत कितनी बदलाव। खुशी हो रही है आपको? मेरे को खुशी हो रही है, बहुत बदलाव है मेरा शरीर में। अब जीवन अच्छा लगने लगा है? हाँ अच्छा लगा। अच्छा, हम आपको बेगू बेन बोल रहे हैं, पूरा नाम हमने पूछा नहीं अभी तक, तो पूरा नाम क्या है आपका? देवबेन कालिदास परमार। देव बेन। बेन
देवबेन, बेन तो लगाते हैं गुजराती में, हाँ ठीक। रमेश भाई देवबेन यहाँ लगाते हैं हाँ, उसे। ये देवबेन मेरा नाम है, हाँ। वो कालिदास है ना, वो मेरा घरवाले का नाम है, हाँ। और वो हमारी अटक है ना, वो परमार है। परमार। हाँ। तो यानी देवबेन कालिदास परमार परमार। आपका पूरा नाम है। हाँ। तो देवबेन, हम बेगूबेन कह रहे थे, माफी चाहते हैं। ना ना कोई बात नहीं। देवबेन कालिदास परमार जी के हम घर आए हाँ। और ये सच्ची कहानी दिखाने के लिए आपको हाँ। आए थे। हम दिल्ली से यहाँ पर आए हैं अहमदाबाद में। अहमदाबाद का ये ईसनपुर एरिया है हाँ। और ये गोविंदवाड़ी है। हाँ। गोविंदवाड़ी में वाल्मीकि वास में रहती हैं ये, जो मकान हमने आपको दिखाया। और यहाँ पे मंदिर भी है, हरसिद्धि माता हर का। सिद्धि माता माता मंदिर है का सामने, मंदिर। है ना, ये मशहूर जगह है। उन्नति ये स्कूल है बच्चे की। अच्छा, तो यहाँ पे हम बोर्ड आए लगाई है। देवबेन परमार जी से मिलने, और इनकी सच्ची कहानी आपने देखी। इन्होंने हमें बताया कि गोंदसिया लेने से पहले इनको क्या क्या परेशानी होती थी। सोच लिया था कि जीवन मेरा पूरा ख़त्म हो जाए, अच्छा नहीं लगता था जीवन। ये सबके साथ ऐसा होता है, जो हाँ। बीमार होता है तकलीफ में होता है। 3 महीने खाट पे थी, लेकिन गोंदसिया का इस्तेमाल किया। 2 महीने से कर रही हैं लगातार। कब तक लेती रहेंगी इसको? बस ये पूरी होने के बाद देखती हूँ, कोई ऐसा लगे कि लेनी पड़ेगी तो लूँ। अगर आप भी परेशान हैं अपने स्वास्थ्य को लेकर, इलाज करवा रहे हैं लेकिन आपका इलाज नहीं हो पा रहा, आप ठीक नहीं हो पा रहे, तो हम सिर्फ ये कहेंगे कि एक बार हकीम सुलेमान साहब से जुड़कर देखिए, कोशिश करिए, हो सकता है कि आपके जीवन में भी बदलाव आ जाए। यही हमारी एक कोशिश है, यही हमारी मुहिम है, जो ये कहानी हम आपको दिखाते हैं इसके माध्यम से। तो आज की कहानी में बस इतना ही। अगली कहानी आपके लिए लेकर आएंगे, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। लेकिन हम आपका धन्यवाद करते हैं तहे दिल से कि आपने इतना समय हमें दिया और अपने जीवन की जो गाथा है वो हमारे दर्शकों को बताई। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, आप भी सब रखें अपने स्वास्थ्य का ख्याल। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।